अस्सलामुअलैकुम। आज हमारे लेक्चर में हमने मल्टीप्लिकेशन सीखनी है मैट्रिसेस की। अब तक हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन सीखी थी, उनकी कुछ डेफिनेशन थी, जैसे ट्रांसपोज था और जैसे आपके पास बाकी चीज़ें इक्वल मैट्रिसेस थे, तो वो हमने स्क्वायर मैट्रिसेस की डेफिनेशन वगैरह देखी थी। तो अब आज से जो हम कर रहे हैं वो आपके पास है मल्टीप्लिकेशन। देखें मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या ज़रूरी है, क्या रूल है, वो हम देखेंगे और क्या क्या चीज़ें उसमें जो है वो ज़ेर गौर लानी है। तो आपके पास जो मल्टीप्लिकेशन है मैट्रिसेस की, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, इसमें अगर आप देखें मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन में, तो आपके पास एक चीज़ आपने याद रखी है। जो पहला आपके पास मैट्रिक्स होता है उसमें नंबर ऑफ कॉलम्स वो इक्वल होना चाहिए नंबर ऑफ रोज के, यानी कि पहले मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम्स और दूसरे में नंबर ऑफ रोज अगर इक्वल हैं, यानी कि कॉलमों की तादाद अगर कतारों की तादाद के बराबर है, पहले में कॉलमों की तादाद और दूसरे में कतारों की तादाद अगर बराबर है, तो उसे हम कहते हैं वो मल्टीप्लाई हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास ए एक मैट्रिक्स है, मैं अगर ले लेता हूँ 1 2 3 0 और मैं एक और ले लेता हूँ बी, आपके पास है 3 और 2। अब इसमें अगर मैंने इसका ए बी निकालना है, ए बी मतलब पहला मैट्रिक्स ये है, दूसरा ये है, इसमें कॉलम्स की तादाद और इसमें रोज़ की तादाद बराबर होनी चाहिए। अब ए आप चेक करें, ए में नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, एक कॉलम ये है, एक कॉलम ये है, 2 हैं। नंबर ऑफ कॉलम्स इसमें 2 हैं और इसमें आपने चेक करना है दूसरे में नंबर ऑफ रोज़, एक रो ये है, एक रो ये, आपके पास C1 एक पहला कॉलम, ये दूसरा कॉलम, ये पहली रो और ये ये पहली रो और यहाँ पे ये दूसरी रो है। तो यहाँ पे देखें आपके पास 2 कॉलम हैं इसमें और इसमें 2 रोज हैं। इसका मतलब है ये आपस में कंफर्टेबल हैं एडिशन के लिए। ए एंड बी आर कंफर्टेबल फॉर एडिशन, मल्टीप्लिकेशन एंड नॉट एडिशन, नहीं मल्टीप्लाई हम कर रहे हैं तो मल्टीप्लिकेशन होगी। अब इसमें एक और होता है कि आपके पास जो कम्यूटेटिव लॉ होता है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, वो जनरल में अगर बात करें तो वो तो होल्ड करता है, लेकिन मैट्रिसेस में होल्ड नहीं करता। मैं ज़रा आपको इसका बता देता हूँ कि क्या है। कम्यूटेटिव लॉ यूँ है कि ए विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, कि ए अगर बी से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये बी ए से, इन दोनों के आंसर सेम आ सकते हैं, ये दोनों बराबर हो सकते हैं, नहीं, ये होल्ड नहीं करता। कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं करता मैट्रिसेस में कि ए बी का जो आंसर होता है ज़रूरी नहीं है कि बी ए वैसे ही हल हो, क्योंकि इसमें एक बात जो अभी मैंने आपको बताई कि नंबर ऑफ कॉलम्स है, मैं इसी को देख लेता हूँ कि अगर आप इसका बी ए निकालना चाह रहे हैं तो इसमें आप कॉलम्स चेक करेंगे और इसमें रो चेक करेंगे। अब इसमें देखें बी ए में कॉलम कितना है, इसमें कॉलम एक ही है, इसका कॉलम एक है और इसकी रोज़ कितनी है, बाद में ये जो आ जाएगा ये 2 हैं। तो देखें इसका ये और ये सेम कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही, इस वजह से ये मल्टीप्लाई नहीं होगा। तो अगर आप जनरल की बात करते हैं बाकी मैट्रिसेस के अलावा, तो फिर वो लाइक 3 2 = 2 3, तो इसमें फिर होल्ड करता है। कम्यूटेटिव लॉ इन जनरल होल्ड करता है, लेकिन जो इन मैट्रिसेस होता है वहाँ पे होल्ड नहीं करता। तो फिर अब हम इसे मल्टीप्लाई करने के लिए सिर्फ एक बात याद रखें कि पहले में कॉलम की तादाद और दूसरे में जो रो की तादाद है रोज की, वो बराबर होती हैं, तो वो मल्टीप्लाई होता है। इस एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है कि आपने बताना है कि कौन कौन से मैट्रिसेस आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो मेरे पास ये बुक है, मैं आपको बता देता हूँ कि ये देखें जी, ये आपके पास क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.4 है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस इज कंफर्टेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन, के इनमें से कौन कौन से ऐसे हैं जो मल्टीप्लाई हो सकते हैं। अब देखें इसमें पहले में देखें आपके पास ये मेरे ख्याल में आपको नजर आ रहा होगा कि इसमें पहले में देखें इसका ऑर्डर आपके पास है, इसमें कितने कॉलम्स हैं, ये एक कॉलम, ये 2 कॉलम, तो 2 कॉलम्स हैं, इसमें कितनी रोज हैं, 1 और 2, तो इसका मतलब ये मल्टीप्लाई आपस में हो सकते हैं। इसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे कंफर्टेबल फॉर एडिशन मल्टीप्लिकेशन। अब यहाँ पे देखें जो
एक बात आपको बता दूं, जो स्क्वायर मैट्रिक्स होते हैं वो हमेशा जो है वो मल्टीप्लाई हो सकते हैं, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रोज दोनों में बराबर होती हैं। अगर कोई भी आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स आ जाएं, कोई भी अगर आपके पास दो हैं या मतलब ए है बी है, तो वो हमेशा आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। वो उसमें बी ए जो है वो एग्जिस्ट करता है, जहाँ पे मैं आपको बात कर रहा था कि उसमें अगर ये आप ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए होता है, ये उस कंडीशन में होता है जब आपके पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स ना हो। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स आप वहाँ पे लगाते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स पे, तो वहाँ पे भी अप्लाई करता है, वो होल्ड करता होता है। अब देखें इसमें इसकी बात अगर आप करें इस क्वेश्चन की, ये आप देखें यहाँ पे आपके पास है 1 -1 0 1 -1। ये इसमें पहले में आप नंबर ऑफ कॉलम्स देखें तो एक ही कॉलम है, इसमें 2 रोज हैं, तो ये नहीं हो सकता। यहाँ पे 2 कॉलम्स हैं और 2 रोज हैं, तो ये हो सकता है। यहाँ पे 3 कॉलम्स हैं 3 रोज हैं, तो ये हो सकता है। अब देखें आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है, आपके पास ए दिया हुआ है और बी दिया हुआ है, और आपने फाइंड क्या करना है, उनका प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो मैं आपको ज़रा वो बता देता हूँ कि ए बी आपके पास, अगर ए आपके पास दिया हुआ है, यहाँ पे ए इसने दिया है 3 0 -1 2 -1 2, और इसके बाद बी इसने आपको दिया है जी 6 और 5। इसने कहा 2 पार्ट्स हैं इसके, इसने कहा कि ए बी और बी ए फाइंड करना है इफ पॉसिबल। तो सबसे पहले ए बी फाइंड करते हैं हम। ए बी में पहले आप ए लिखेंगे 3 0 -1 2, फिर आप लिखेंगे बी। बी आपके पास है 6 और 5, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है तो दरमियान में आप कोई भी सिंबल ना लगाएं। अब इसमें देखें, इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, 1 कॉलम है 2 कॉलम है। इसमें नंबर ऑफ रो कितनी है, 1 है या 2 है। और तो इसे आप मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, ए और बी को वो चेक करते हैं जी, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। अब देखें मल्टीप्लाई करने में पहली रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि ये पहली रो लेते हैं, इसको जितने भी कॉलम्स होते हैं उनसे मल्टीप्लाई करते हैं। 1 कॉलम है 2 है 3 है 4 है, जितने भी हो उनको मल्टीप्लाई करते हैं। अब 3 को करेंगे 6 से मल्टीप्लाई और प्लस लगाएंगे, दूसरे एलिमेंट को 0 से करेंगे 5 से। एक कॉलम खत्म हो गया, आपने एक कॉलम खत्म कर देना है। अब यहाँ से आपने लेनी है दूसरी रो, फिर दूसरी रो को मल्टीप्लाई करना है, -1 को 6 से करना है और प्लस ये 2 को 5 से करना है। एक शॉर्टकट है इसको चेक करने के लिए कि आपने जो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन की है वो सही है या नहीं है। इसके आप सेकेंड एलिमेंट अगर देखें ना तो वो सेम होंगे, 6 है 6 है 5 है 5 है। तो ये मल्टीप्लाई चेक करने के लिए ये आप अपना एक चेक कर सकते हैं, शॉर्टकट है कि आपकी मल्टीप्लिकेशन ठीक है या नहीं है। तो ये ए बी जो है, आपने 3 को 6 से मल्टीप्लाई किया 18 आया, यहाँ से 0 आया, यहाँ से -6 आया और यहाँ से प्लस का 2 5 10 आया। तो ए बी जो है ये 18 है और यहाँ से 4 आया, तो ये ए बी का आंसर है। ये इसकी हमने मल्टीप्लिकेशन, इनका प्रोडक्ट फाइंड कर लिया, इनको मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसके दूसरे पार्ट में उसने कहा है कि आप इसका बी ए फाइंड करें, और साथ इसमें लिखा हुआ है इस इफ पॉसिबल, कि अगर मुमकिन है तो फाइंड करें। तो हम देखते हैं, पहले हम लिखते हैं यहाँ पे बी ए। बी आपके पास है 6 और 5, अच्छा उसके साथ ए आपके पास है 3 0 -1 2। तो देखें पहले में नंबर ऑफ कॉलम्स, दूसरे में नंबर ऑफ रोज बराबर हैं। इसमें देखें कितने कॉलम है, ये देखें 1 कॉलम है इसमें रोज कितनी है, 1 और 2। जब ये नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रोज जो है वो बराबर ही नहीं है, तो ये पॉसिबल नहीं है, आप मल्टीप्लाई से नहीं कर सकते। तो आप यहाँ पे सिंपली यहाँ पे लिख दें कि इट इज़ नॉट पॉसिबल, या फिर आप लिख सकते हैं कि प्रोडक्ट इज नॉट पॉसिबल, या मल्टीप्लिकेशन ऑफ दिस मैट्रिसेस आर नॉट पॉसिबल, क्योंकि ये रूल को फॉलो नहीं कर रहे। अगर रूल को फॉलो नहीं करेंगे तो फिर वो मल्टीप्लाई नहीं हो सकते। अब रूल है क्या, वो मैं आपको दोबारा एक दफ़ा रिवाइज कर देता हूँ। रूल ये है कि जब आप मल्टीप्लाई करते हैं, प्रोडक्ट फाइंड करते हैं, तो उसमें जो पहला आपके पास लेते हैं ना, पहला कोई भी मैट्रिक्स पहला है, वो उसमें नंबर ऑफ कॉलम्स देखते हैं कि कॉलमों की तादाद उसमें कितनी है, और दूसरे में आप नंबर ऑफ रोज देखते हैं कि नंबर ऑफ रोज कितनी है, कतारों की तादाद कितनी है। अगर पहले में नंबर ऑफ कॉलम दूसरे में नंबर ऑफ रोज के बराबर हैं
यानी कि कॉलमों की तादाद बराबर है कतारों की तादाद के, तो वो मल्टीप्लाई हो सकते हैं, अदरवाइज़ वो पॉसिबल ही नहीं होता मल्टीप्लाई होना। ठीक है जी, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। इसका और कंसेप्ट फर्दर क्वेश्चन में देखते हैं वो कैसे होता है।